अब अब जो हम डिस्कशन करेंगे फ्लो ऑफ हीट की, वो रिलेटेड है रेडियल फ्लो ऑफ हीट। रेडियल फ्लो ऑफ हीट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमारे अक्सर मटेरियल, बल्कि ज़्यादातर मटेरियल पाइप में से गुजरते हैं और पाइप की वॉल स्ट्रेट नहीं होती। स्ट्रेट वॉल की जब हम बात कर रहे थे तो हमारा A1 एरिया जो था वो A2 एरिया के बराबर था, लेकिन अगर आप पाइप की बात करें तो कभी भी इनर एरिया आउटर एरिया के बराबर नहीं होता। इनर एरिया हमेशा स्मॉल होता है और आउटर एरिया हमेशा बिग होता है। वहाँ तो दोनों बराबर थे, आपने एक एरिया ले लिया, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हम फिर कौन सा एरिया लें, इनर एरिया लें या आउटर एरिया लें। तो अगर सेंटर से हीट बाहर की तरफ आ रही हो तो वो हमेशा रेडियली फ्लो करती है, यानी अगर सेंटर से बाहर आ रही है तो कम एरिया से ज़्यादा एरिया की तरफ आ रही है, और अगर बाहर से अंदर जा रही है तो ज़्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ जा रही है। अच्छा, अब हम उसी इक्वेशन से शुरू करेंगे। Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी एल ए, यानी A से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और DL से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ एरिया जो है वो आपका है 2 पाई आर एन। पाइप का एरिया, किसी भी सर्कुलर चीज़ का एरिया जो होता है सर्कुलर शेप में, वो 2 पाई आर एन के बराबर होता है। सर्कुलर चीज़ में पाई ज़रूर इंट्रोड्यूस होता है, आर उसका रेडियस होता है, सर्कुलर चीज़ का एक रेडियस भी होता है, एन यहाँ पर उसकी लेंथ है पाइप की। जितना बड़ा पाइप होगा उतना एरिया ज़्यादा होगा। तो अब हमने यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करते हुए निकालना है। यहाँ हमारे पास R1 एक रेडियस है जो इनर रेडियस है, जो स्मॉलर है, और R2 एक रेडियस है जो आउटर रेडियस है, वो बिगर है। और अगर हम पाइप की थिकनेस मालूम करना चाहें तो वो सिंपली R2 माइनस R1 के बराबर होगी। अच्छा, अब Q हम देख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी आर। वहाँ हमने डी एल लिया था, यहाँ हमने डी आर कर दिया उसे, और A को हमने 2 पाई आर एन कर दिया। एन हमारा 1 फीट है, हम उसको यहाँ निगलेक्ट कर देंगे अगर हम 1 फीट पर निकालना चाह रहे हैं तो। फिर क्योंकि जितना भी 1 फीट पर हम अमाउंट निकालें, जितनी लंबाई हो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हमने एन को 1 करके यहाँ से निकाल दिया है। Q इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी आर 2 पाई आर। ये हमारी सिंपल इक्वेशन हो गई। आर हम एन हमने निकाल दिया। अब हम इंटीग्रेट करने लगे हैं तो हम आर इधर ले आएंगे। डी आर ओवर आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर क्यू। 2 पाई रह गया, वहाँ सिर्फ एन भी निकाल दिया था हमने, आर भी हम इधर ले आए। अब इंटीग्रेशन इसकी R1 से R2 की तरफ हुई। 2 पाई Q ओवर डी टी की हमारी हमने माइनस साइन निकाल दिया, इसलिए हमने T2 से T1 पे इंटीग्रेट कर दिया। R को तो हमने R1 से R2 किया है, उसको हमने T2 से T1 कर दिया। K जो है वो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, यहाँ हम इसको Km कहते हैं, यानी K को हम Km कहते हैं, और यहाँ हम कहते हैं कि इट इज़ द मीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ एनी स्पेसिफिक। अच्छा, अब क्या है मीन हम क्यों लेते हैं? असल में मसला ये होता है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ की ली जाए और फिर वेरी हाई टेम्परेचर पे ली जाए तो उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। फिर वही सवाल पैदा होता है कि कौन सी थर्मल कंडक्टिविटी यूज़ की जाए। मिसाल, और क्योंकि यहाँ मेटल पाइप हम आमतौर पे मेटल ही के होते हैं, तो मेटल तो बहुत लो टेम्परेचर पर भी काम कर रही होती हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट नहीं होती, बहुत ही थाउजेंड्स के ऊपर जाके मेल्ट होती हैं। तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी में वेरी लो से वेरी हाई तक में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो हम एक वेरी लो की थर्मल कंडक्टिविटी लेते हैं और एक वेरी हाई की, और फिर उनका मीन निकाल लेते हैं और उस मीन को हम यूज़ करते हैं। तो क्यू अब हमारा हो गया Km डेल्टा T पाई 2 पाई, और उसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो वो हो गया ln R2 माइनस ln R1, जिसको हम इससे भी लिख सकते हैं कि ln इज इक्वल टू R2 ओवर NL इन ब्रैकेट R2 ओवर R1। अच्छा, रिमेम्बर इन केस ऑफ सर्कुलर, जो हम सर्कुलर पाइप की बात कर रहे हैं, काफ़ी चलिए आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अच्छा, रिमेम्बर इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप इनर एंड आउटर एरिया आर नॉट इक्वल। ये मैंने आपको बता दिया था। इनर एरिया इज स्मॉलर देन द आउटर एरिया एंड देयरफॉर फ्लो ऑफ हीट इज नॉट पैरेलल, इट इज़ रेडियल, इसीलिए हम इसे रेडियल फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। और फिर अब हम वापस आते हैं, Q इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स ओवर रेजिस्टेंस, जो हमने कहा था डेल्टा T ओवर R।
आर यहाँ पर हमारे जो इस केस में रेडियल फ्लो में हम रेजिस्टेंस जो है वो हमारी किसके बराबर होगी, यानी डेल्टा टी अगर ड्राइविंग फोर्स है तो बाकी जितनी चीज़ें इक्वेशन में बची थी वो आर हैं, और आर इज इक्वल टू एल एन आर टू ओवर आर वन, जो ऊपर की इक्वेशन में आप देख चुके हैं, के एम जो मीन थर्मल कंडक्टिविटी है, और 2 पाई जो एरिया में से बचा था, हमने बाकी एन को भी 1 कर दिया था, आर हमने इंटीग्रेट कर दिया था। अच्छा, और वैसे आर जो है हमारा सिंपल अगर वाल हो तो एल डिवाइडेड बाय के एम ओवर ए, यानी जिसमें हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे, तो एल जो है वो आर टू माइनस आर वन के बराबर है, ये भी हम देख चुके हैं। तो आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई के एम ए। अच्छा, अब ये आपका जो आर है आर टू ओवर आर वन ए इज इक्वल टू एल ओवर ए, और L जो है वो आपका है एल एन आर टू ओवर आर वन ओवर 2 पाई। जो L आप L ओवर A आप ले रहे हैं, 2 पाई आपका एरिया, एल एन आर टू ओवर आर वन आपका आ गया। इक्वेशन यहाँ पर आ गई। 1 ओवर के एम इज कॉमन ऑन बोथ साइड, इसलिए हमने निकाल दिया, यानी ये जो आपकी पहली इक्वेशन थी एल ओवर ए और आर टू माइनस आर वन ओवर के एम ए, दोनों में से आपने ए निकाल दिया तो क्या, के एम निकाल दिया तो क्या बचा, एल ओवर ए, और एल ओवर ए और आर वन माइनस आर टू माइनस आर वन ओवर ए, और ये बराबर हो गया एल एन आर टू डिवाइड बाई आर वन अपॉन 2 पाई के एम आपने सब जगह से निकाल दिया, के एम कॉमन था। अच्छा, अब एरिया इज इक्वल टू, अगर एरिया आप देख रहे हैं तो आर टू माइनस आर वन ओवर एल एन आर टू ओवर आर वन इंटू 2 पाई, और एरिया बराबर होता है 2 पाई आर एन के, यानी 2 पाई आर एन इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन ओवर एल एन आर टू ओवर आर वन इंटू 2 पाई। अब यहाँ पर जो आर टू माइनस आर वन ओवर एल एन आर टू और आर वन है, ये आपका अलजेब्रिक मीन है, इसको हम कहते हैं, ये आर है आपका, इसको हम कहेंगे आर आर एम। थोड़ा नीचे, अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि ए जो एरिया जो है वो 2 पाई आर एन के बराबर है, ठीक है, तो 2 पाई तो आपका यहाँ है ही, बाकी आर एन जो है वो इसके बराबर है सारे का सारा, आर एन जो है, हाँ ये सारा है, तो ये आर जो है, और एन हमारा 1 था, इसलिए आर जो है वो इसका सारे के बराबर है, तो आर किसके बराबर हुआ, आर टू माइनस आर वन ओवर आर टू अपॉन आर वन, इसको हम कहते हैं आर एम, मीन रेडियस, यानी अब यहाँ पर के मीन थर्मल कंडक्टिविटी तो हमने निकाली थी, अब ये मीन रेडियस हो गया, और इस मीन रेडियस से जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर आर एन, और एन 1 है आपका, तो यहाँ अगर आप आर एम रखेंगे तो आपका मीन एरिया निकलेगा, अगर यहाँ आप आर वन रखेंगे तो आपका ए वन निकलेगा, अगर यहाँ आप आर टू लिखेंगे तो आपका A2 निकलेगा, यानी ये इक्वेशन वही है कि एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, एन हमारा 1 था तो एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब इस आर में अगर आपने आर एम रखा जो बराबर है आर टू माइनस आर वन अपॉन एल एन आर टू ओवर आर वन के, तो वो जो एरिया आएगा वो ए एम कहलाएगा, और इस इक्वेशन में अगर आपने आर वन रखा तो वो जो एरिया आएगा वो ए वन कहलाएगा, और अगर इस इक्वेशन में आपने आर टू रखा तो जो एरिया आएगा वो A2 आएगा, और क्योंकि हम दोनों एरियाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो हम एरिया निकालते हैं वो हम ARM से निकालते हैं, और वो हमारा AM कहलाता है। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस जो हमारी सिंपली हो गई वो L क्या है, R1 माइनस R2 divided by KM and AM. Note, in case of pipe, area cannot be neglected and we use mean area which is AM. यानी ये नहीं कि हम AM यूज़ कर लें तो काम हो जाएगा, या A2 यूज़ कर लें, हमें AM रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने AM निकालने के लिए ऊपर सारी वो की है, डेरिवेशन की है। अच्छा, अब इसको समझने में आसानी होगी अगर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें कि हमारे पास एक पाइप है, और उस पाइप का जो रेडियस है वो 3.5 इंच है, तो अच्छा, उस पाइप के ऊपर ये आपका रेडियस है, इस डायमीटर है,
और इस डायमीटर को आपने इंसुलेटेड विद 2 इंच 3 अच्छा इसको 3.5 इंच इज डायमीटर, ये पहले सबसे पहले ध्यान में रखें। रेडियस निकालने के लिए हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि ये इंच में है, हमें फिट में यूज़ करना होता है। अच्छा, अब इस जो पाइप के बाहर 2 इंच की एक थिकनेस लगी हुई है, इसको इंसुलेट किया हुआ है कोई भी रबड़ से या किसी चीज़ से, यानी उसकी थिकनेस 2 इंच है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.505 है। और फिर उस थिकनेस के ऊपर एक और थिकनेस लगेगी, यानी डबल इंसुलेटेड है, और ये थिकनेस है 1.25 इंच की, और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है ज़ाहिर है उससे भी कम है, 0.037, ताकि जो भी चीज़ पाइप में हो वो आसानी से ठंडी ना हो, गर्म ही रहे अगर उसका हाई है तो। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द पाइप इज 670 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो भी चीज़ उसमें डाली गई थी वो 670 डिग्री फ़ारेनहाइट की है। एक बात और आप नोट कर लें कि ये जो पाइप किसी मेटल का है और मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका इनर और आउटर टेम्परेचर एक ही है 670 डिग्री। और हमें उन्होंने बताया कि ये आउटर टेम्परेचर है, यानी वो जो चीज़ डाली गई थी वो 670 थी, और फौरी तौर पर वो उसने पाइप को गर्म कर दिया और पाइप को 670 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही गर्म कर दिया। लेकिन पाइप के बाहर 2 इंसुलेशन लगी हुई हैं, इसलिए ये टेम्परेचर बाहर तक नहीं जा रहा, और बाहर का टेम्परेचर वो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है हीट लॉस, कितने 1 घंटे में कितना हीट लॉस होगा। R1 मैंने आपको बताया था कि 3.5 जो है वो डायमीटर है, उसे हमने 2 से डिवाइड किया, वो 1.7 इंच हो गया। R2 जो है वो पहली थिकनेस तक की लाइन है, इसलिए हमने उसमें 2 इंच ऐड कर दिया। जो पहली थिकनेस थी, जो पहली इंसुलेशन थी वो 2 इंच की थी, तो R2 हमारा हो गया 3.75। R3 में मज़ीद 1.25 ऐड हो गया, और इस तरह जो R3 है वो रेडियस, तीसरा रेडियस जो बन रहा है सेंटर ऑफ पाइप से बिल्कुल फाइनल तक, वो हमारा 5 इंच का हो गया। डेल्टा टी हमें मालूम है और हमेशा हमें मालूम होता है, क्योंकि 670 वो मटेरियल है और 100 बाहर का टेम्परेचर है, 570 हो गया। क्यों निकालने के लिए हमें डेल्टा टी मालूम है, आर मालूम करना होगा। आर यहाँ दो तरीके के हैं, एक वो आर जो 2 इंच थिकनेस वाले से में है, और एक आर जो उस थिकनेस में है जो 1.25 है। तो हम दोनों थिकनेस से बारी बारी आर निकालेंगे, और आर का फार्मूला हमारे पास क्या है, R1 इज इक्वल टू L1/Km। L1 हमें मालूम है कि वो 2 इंच का है, Km हमें मालूम है कि वो 0.05 का है। तो असल चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो AM मालूम करनी है, AM1। R2 L2/Km, Km और AM। L हमें मालूम है 1.25 इंच है दूसरी थिकनेस, Km भी हमें मालूम है 0.037 है, AM2 हमें मालूम करना है 2 पाई RM2। तो अब AM और AM1 और AM2 को मालूम करने के लिए हमें RM1 और RM2 मालूम करने हैं, यानी मेन रेडियस पहले वाले इंसुलेशन का और मीन रेडियस दूसरे वाले इंसुलेशन के लिए। चलिए, अब हम RM1 निकालते हैं। RM1 इज इक्वल टू L ओवर लॉग नेचुरल R2 ओवर R1। L जो है वो हमारी 3.75 माइनस 1.75, 3.75 तो हमारा वो था, वही 2 इंच आएगी। वैसे ही 2 है, आप उसे 2 लिख लें, लेकिन यहाँ मैंने क्योंकि R1 माइनस R2 के हिसाब से लिख दिया है। बहरहाल वो 2 इंच है, 2 डिवाइड बाई 12 इसलिए कि वो फिट में है। Ln के लिए ये 3.75 आपका पहला रेडियस, ऊपर बड़ा रेडियस, और 1.75 आपका छोटा वाला रेडियस, और आपने इन दोनों की रेशियो का Ln ले लेना है। और फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको, अच्छा यहाँ भी हमें रेडियस को फिट में कन्वर्ट करना था, लेकिन मैंने 12 इसलिए नहीं लगाया कि R2 के नीचे भी 12 आएगा और R1 के नीचे भी 12 आएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए, वरना ऊपर मैंने 12 लगाया। ये आपका 2.63 आ गया RM1। और AM1 निकालने के लिए सिंपली 2 पाई से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ गया 2.42। अब आइए RM2 की तरफ। अच्छा, अब यहाँ RM2 में एक बात मुझे बतानी है, वो ये कि अगर पाइप की थिकनेस बहुत कम हो तो हमेशा तो A1 और A2 तकरीबन बराबर होते हैं,
और अगर थिकनेस बढ़ती चली जाती है तो A1 बहुत छोटा होता चला जाता है और A2 और A1 में फ़र्क जो है बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए अगर थिकनेस कम हो बहुत ज़्यादा तो एक जगह पर पहुंच के तो A1 इज़ इक्वल टू A2 हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा फ़र्क है तो फिर हम उसकी सिंपल मीन ले लेते हैं। सिंपल मीन क्या होता है? R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, ये आपको पता ही है। तो यहाँ जो RM2 है वो 2 इंच से कम है, और 2 इंच से जब भी कम हो तो उसे हम कम में शामिल करते हैं और फिर हम एवरेज मीन निकालते हैं। तो RM2 निकालने के लिए जो मीन हमने निकाला वो R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 2, और वो हमारा आया 4.38 और इससे हमने A2 निकाल लिया और R2 निकाल लिया, और इस तरह हमें R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया। अब Q इज इक्वल टू डेल्टा T ओवर R1 प्लस R2, ये आपका अमाउंट ऑफ हीट है। इसको सॉल्व कर लें और जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है सरफेस कोफिशिएंट। सरफेस कोफिशिएंट